आज के क्लास में जो है वो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय देखेंगे और उस प्रमेय में सबसे जो पहला प्रमेय है वो ये है कि यदि ए और बी दो समुच्चय हों तो ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश। डैश वाला जब कंसेप्ट एक बार आया था तो इसको समझाए थे ना कि क्या होगा, बिलोंग्स टू होगा या नॉट बिलोंग्स टू। तो इसमें तो अब किसी को दिक्कत नहीं है, अगर डैश है तो बिलोंग्स टू और अगर डैश हटाना है तो नॉट बिलोंग्स टू। अब चर्चा इस पर करना है कि ए माइनस बी होगा तो क्या होगा। तो ए माइनस बी होगा तो क्या होगा, ये जानने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल ही देख लेते हैं और इसको इधर जो है वो प्रमाणित करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर ए इज़ इक्वल टू हम ले लें 1 2 3 4 और बी इज़ इक्वल टू हम ले लें 4 5 2 3, तो अगर हम ए माइनस बी निकालेंगे तो ए की जगह पर ए का मान रखेंगे ना, तो ए की जगह पर अगर ए का मान रखेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 माइनस बी के जगह पर किसका मान रखेंगे, बी का मान रखेंगे, तो बी का मान है 4 5 2 3। अब आप खुद बताइए कि क्या इसमें 5 है तो इसको माइनस करेंगे तो 5 वाला अवयव लिखेंगे नहीं, क्योंकि ए और बी दो समुच्चय हो तो उनका अंतर समुच्चय ए माइनस बी कहलाता है, जिसमें केवल और केवल किसका समुच्चय शेष रहता है, ए का। केवल और केवल किसका रहता है, ए का। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऐसा अवयव है जो इसमें है, तो देखा जाए 2 3 4 2 3 4, तो बच क्या गया, केवल और केवल एक बच गया। ये किसका मान है, तो ये देखो जो एक आया, ये जो एक आया वो एक किससे बिलोंग करता है, ए से। क्या ये जो एक आया वो बी से बिलोंग करता है, नॉट बिलोंग्स टू। बात समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी दो समुच्चय ही है और ए माइनस बी कर रहे हैं तो उसमें केवल और केवल बचने वाला जो अवयव है वो किससे बिलोंग करता है, ए से, वह बी से बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब कि अगर a माइनस बी है तो हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर यही चीज़ न समझाया गया है, एक बिलोंग्स टू a और एक नॉट बिलोंग्स टू b। यही चीज़ हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे। तो ये तो एग्जाम्पल था, अब देखते हैं इसके थ्योरी को, है ना। ये एक एग्जाम्पल था केवल क्या समझने के लिए, a माइनस बी समझने के लिए। क्लियर है ना। अब देखते हैं इसका LHS, प्रमाणित करते हैं इसको, प्रमाण। तो क्या करेंगे, माना कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी होगा ना जी। अब ध्यान देना, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू a माइनस है तो एंड, और x नॉट बिलोंग्स टू, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना, x बिलोंग्स टू a एंड है तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंड। x नॉट बिलोंग्स टू से अगर बिलोंग्स टू में बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, b डैश हो जाएगा, होगा ना। अब ध्यान देना, अगर x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b डैश हो गया तो जहाँ बिलोंग्स टू रहेगा और एंड रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन, हम ले करके चले LHS और आ क्या गया, तो लिखेंगे इसलिए क्या है, a माइनस बी सबसेट है a इंटरसेक्शन समीकरण। अब हम लोग RHS लेकर के चलेंगे और RHS लेकर के चलेंगे तो क्या लेकर के आएंगे, LHS। तो RHS में अब हम y बिलोंग्स टू मानेंगे ना जी। तो माना कि y बिलोंग्स टू क्या है, a इंटरसेक्शन b डैश। ध्यान देना, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू a, इंटरसेक्शन है तो इसके लिए एंड, तो हम लिख देंगे एंड, और y बिलोंग्स टू b डैश। ध्यान देना, y बिलोंग्स टू a एंड, और ये बिलोंग्स टू है तो डैश है, अगर ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा तो क्या होगा, b हो जाएगा, होगा ना। अब ध्यान देना, एक हो गया बिलोंग्स टू, एक हो गया नॉट बिलोंग्स टू। तो जैसे यहाँ देखो, एक है बिलोंग्स टू और एक हो गया नॉट बिलोंग्स टू, तो यहाँ क्या है, a माइनस। तो हम भी यहाँ क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू a माइनस, यानी एक बिलोंग करता है, जैसे यहाँ देखो एक बिलोंग करता है a से और एक नहीं बिलोंग करता है b से। तो इस स्थिति में क्या है, a माइनस बी ही ना निकाले हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी है y बिलोंग्स टू a और y नॉट बिलोंग्स टू b। तो इसका मतलब हुआ कि y बिलोंग्स टू a माइनस, तो हम लिखेंगे इसलिए a इंटरसेक्शन b डैश सबसेट है a माइनस समीकरण। अब समीकरण 1 और समीकरण 2,
इन दोनों से हमें क्या पता चलता है, तो समीकरण 1 और 2 से हमें पता चलता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश होगा। बात समझ में आ रहा है। और इस तरीके से हमने इसे सत्यापित कर दिया। अब एक चर्चा यहाँ पर करना है अंकों पर आधारित। तो जब अंकों पर आधारित अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब वो हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल से जो है वो हम समझते हैं। a बराबर मान लेते हैं ए बी, a बराबर क्या मान लेते हैं, अब b बराबर मान लेते हैं बी सी और डी। जब कभी भी अगर हमें डैश निकालना है तो s में से घटाना होगा, तो इस वजह से हम सबसे पहले s निकालेंगे। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, a और b दोनों के अवयव होंगे ना, तो क्या हो जाएगा a b c d। अब हम b डैश निकाल लेते हैं, तो s माइनस b, s का मान a b c d, क्लियर है। अब माइनस b का मान क्या है, तो b का मान है b c d। अब ध्यान देना, अगर हम b c d को घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा, तो ये हो गया a। अब हमें b डैश बराबर मिल चुका है a। तो ध्यान देना, हमें LHS में क्या चाहिए, सबसे पहले a माइनस बी। तो हम यहाँ निकालते हैं a माइनस बी, लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू a का मान रखेंगे a b, तो हमने रख दिया यहाँ पर क्या a b, माइनस b का मान रखेंगे b c d, तो हमने रख दिया b c d। अब ध्यान देना, a माइनस बी बराबर, इसमें a b है ना, इसमें b c d है, तो घटेगा क्या, केवल b ना, क्योंकि इसमें तो b ही है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, केवल और केवल a बच जाएगा। लेकिन ये मान किसका हो गया, ये मान हो गया LHS का, a माइनस बी। LHS में a माइनस बी का मान आ गया a। अब हमें RHS का मान चाहिए, तो RHS के मान में क्या होगा, RHS के मान में हमें चाहिए a इंटरसेक्शन b डैश। तो देखो क्या होगा, a इंटरसेक्शन, तो a का मान रखेंगे, a का मान a और b, तो हमने रख दिया a और b इंटरसेक्शन। अब b डैश का मान रखेंगे, तो b डैश का मान a है ना, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, a रख देंगे। अब ध्यान देना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, a b और a है, तो इस दोनों में उभयनिष्ठ a है, तो ये हो गया a। हालांकि ये मान किसका है, तो लिखेंगे इसलिए LHS इज इक्वल टू, लिखेंगे अतः जब LHS RHS बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन। तो ये प्रमेय जो है वो हम लोगों ने सैद्धांतिक रूप से संकेतन विधि द्वारा भी प्रमाणित कर दिया, और साथ ही साथ वितरण विधि द्वारा भी परिभाषित कर दिया या प्रमाणित कर दिया, है ना। इसके आगे हम लोग देखेंगे, अभी इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, अगर ये दिखाई नहीं दे रहे हैं तो जाकर के पीछे बैठ जाओ, इधर सामने बोर्ड के सामने दिखाई देगा, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी। जो दूसरा प्रमेय है, उस दूसरे प्रमेय में ये बताया गया है कि यदि a और b दो समुच्चय हो तो इसके लिए a यूनियन b बराबर क्या होगा, b होगा, और a इंटरसेक्शन b बराबर क्या होगा, a होगा। लेकिन शर्त दिया है कि यदि a यूनियन b बराबर b होगा तो कब होगा, तो जब a उप समुच्चय होगा b का, a इंटरसेक्शन b बराबर a होगा, लेकिन कब होगा, जब a उप समुच्चय होगा b का। बात समझ में आया। अब यहाँ पर सबसे पहला जो है वो हम लोग प्रमाणित करेंगे, जो नियम है वो। तो पहले प्रमाणिकता में हम लोग देखेंगे कि हमें प्रमाणित करना है a यूनियन b बराबर b, और कब ये होगा, तो जब a उप समुच्चय होगा b का। अब इसमें तो कोई ऐसा संकेत नहीं है जो नया दिख रहा है कि उसको एक्सप्लेन किया जाए। डैश वाला आया तो डैश वाला भी बताए, माइनस वाला टर्म आया तो माइनस वाले में भी बताए। डैश वाले में बताए कि अगर डैश रहेगा तो बिलोंग्स टू, और डैश नहीं रहेगा तो नॉट बिलोंग्स टू। और ये तो जीवन भर याद रहना चाहिए, क्योंकि इसका ट्रिक ही ऐसा बता दिए कि आप भूलोगे नहीं। दूसरा चीज़, माइनस वाले में तो a माइनस बी रहेगा तो a से x बिलोंग करेगा और b से बिलोंग नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नया दिख नहीं रहा है। हाँ, एक टर्म नया है, वो हम लोग देखेंगे जब LHS लेकर के RHS लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या है देखिएगा, माना कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। इस सिचुएशन में क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू a होगा, और जब बिलोंग्स टू है तो यूनियन के लिए क्या होगा, और होगा, और x बिलोंग्स टू b होगा।
होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान देना, जब x a से भी बिलोंग करता है और जब यही x किससे बिलोंग करता है? b से भी, तो हम कह नहीं सकते हैं कि x b से भी बिलोंग करता है और x b से भी बिलोंग करता है। इसी का तो ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने बताया कि जब LHS से RHS लाएंगे तो बताएंगे कि एक पॉइंट चेंज होगा यहाँ पर, और वो क्या होगा कि x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू b है, यानी x a से भी बिलोंग करता है और x किससे बिलोंग करता है? b से भी बिलोंग करता है। और हमको RHS में केवल क्या चाहिए? b। तो ये a वाले की जगह पर तो हम b लिख सकते हैं ना कि भाई x a से भी बिलोंग करता है, x b से भी बिलोंग करता है। तो हम एक बार नहीं दो बार कहेंगे कि x b से बिलोंग करता है और x b से बिलोंग करता है, क्योंकि x किससे बिलोंग करता है? a से बिलोंग करता है। इसी वजह से x किससे बिलोंग करता है? b से बिलोंग करता है। बात समझ में आ रहा है? अवयव है, आप खुद सोचो, एक अवयव a से बिलोंग करता है और वही अवयव किससे बिलोंग करता है? b से भी। तो हम कह नहीं सकते हैं कि वही अवयव b से बिलोंग करेगा, वही अवयव b से बिलोंग करेगा। अब इस स्थिति में क्या होगा, ध्यान देना। तो इस स्थिति में हो जाएगा x बिलोंग्स टू b और के लिए यूनियन b। अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है, क्या? a यूनियन a बराबर क्या होता है? a। इसको तो प्रमाणित कर चुके हैं कि a यूनियन a बराबर क्या होता है? a होता है। तो सेम टू सेम ऐसे ही x बिलोंग्स टू b यूनियन b है तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू b। और इस कंडीशन में क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि a यूनियन b जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका? b का। समीकरण 1। अब क्या लेकर के चलेंगे? RHS। आप बोलोगे सर ये आप नहीं ला रहे हैं, ये लाएंगे, अभी तो हम इसको प्रमाणित करेंगे तब न दिखाएंगे कि a उप समुच्चय होना चाहिए b का। तो a उप समुच्चय होना चाहिए b का, इसका मतलब क्या हुआ कि a का सारा अवयव किस में होना चाहिए और b का सारा अवयव किस में होना चाहिए? बिल्कुल, a का सारा अवयव होना चाहिए b में और b में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे? इसका RHS लेंगे। RHS में क्या है? सॉरी, RHS लिखेंगे नहीं, लिखेंगे माना कि y बिलोंग्स टू b। तो y बिलोंग्स टू b है तो क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं b यूनियन b या b इंटरसेक्शन b। b इंटरसेक्शन, अच्छा यूनियन है ना जी, b यूनियन b। क्यों? क्योंकि a यूनियन a बराबर क्या होता है ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? y बिलोंग्स टू b यूनियन के लिए और y बिलोंग्स टू, अब जब ये y बिलोंग्स टू b है तो बताए थे ना कि इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। जैसे x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a आया, वैसे ही y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू। अब फाइनली हमें मिलेगा y बिलोंग्स टू a और के लिए यूनियन, और ये क्या हो गया? तो लिखेंगे इसलिए b उप समुच्चय है a यूनियन। समीकरण 2। तो अब देखो, इसलिए समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से ये स्पष्ट हो गया कि a यूनियन b सबसेट है b का और b सबसेट है a यूनियन b का। तो लिखेंगे इसलिए a यूनियन b बराबर क्या हो जाएगा? b। लेकिन कब होगा? जब a उप समुच्चय है b का, यानी a का सारा अवयव b में है और b में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो a में, तो कहा जाएगा कि a उप समुच्चय है। समझ में आया? a और b उप समुच्चय कैसे हुआ, परिभाषा बताए थे, सेम टू सेम उसी परिभाषा पर a यूनियन b बराबर b और a उप समुच्चय b हो जाए। इसी प्रकार से ये दूसरा जो है वो इंटरसेक्शन में है। दूसरा क्या है? इंटरसेक्शन में। तो दूसरा इंटरसेक्शन वाला है, इसको भी देख लेते हैं, हो ही जाना चाहिए। इंटरसेक्शन में केवल एक चीज़ बदलेगा और वो होगा उसका संकेत। क्या होगा? ध्यान देना, x पहले दूसरा जो है वो लिख ही देते हैं, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, तो कब होगा? तो ये तब होगा जब a उप समुच्चय होगा b का। बात समझ में आ रहा है? अब इसका हम प्रमाण देखेंगे, तो प्रमाण में हम क्या देख रहे हैं कि x किससे बिलोंग करता है? तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन। तो अब ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन के लिए एंड और x बिलोंग्स टू b हो जाएगा। ध्यान देना, अब x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं? तो x a से बिलोंग करता है तो यही x a से भी बिलोंग करेगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन, और क्या हो जाएगा? तो चूंकि ये भी प्रमाणित कर चुके हैं कि a इंटरसेक्शन a बराबर क्या होता है?
फॉर्मूला तो ये याद हो गया होगा, ए यूनियन ए बराबर ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। तो इस स्थिति में हमने क्या देखा, ए इंटरसेक्शन ए, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए। अब इसके बाद क्या होगा, तो आप जानते हो कि जैसे ही ये मान आता है तो हम लिख देते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी उप समुच्चय है किसका, ए का। तो ये हो जाएगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी उप समुच्चय है ए का, समीकरण 1। अब ये कैसे उप समुच्चय है, जब सबसे पहले बता रहे थे, पहले वाला अगर वीडियो आप देखिएगा तो उसमें बताए थे कि उसका सारा अवयव किसमें है, ए में है। और जब ए उप समुच्चय हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए का सारा अवयव किसमें है, ए इंटरसेक्शन बी में। अंकों पर आधारित बताए थे ना, पहले वाले वीडियो में जाकर के देखिएगा, सेम टू सेम वैसे ही कंसेप्ट उसमें रिकॉर्डेड है। तो अब क्या हो जाएगा, अब RHS लेकर के चलेंगे। ए माना कि y बिलोंग्स टू ए, तो हम क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, ध्यान देना, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन के लिए एंड, और y बिलोंग्स टू ए। अब हम क्या लिख सकते हैं, तो अब हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू, फाइनली हमें मिलेगा y बिलोंग्स टू ए एंड के लिए इंटरसेक्शन बी। देखो लेकर के चले ए, आ गया ए इंटरसेक्शन, तो ये इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए। तो कब होगा, जब ए सबसेट होगा, और इस तरीके से ये दूसरा भी जो है वो हम लोग प्रमाणित कर दें। अब एक बार आप अंकों पर इसको अगर बनाने की कोशिश कीजिएगा तो करना क्या है, ए और बी दो समुच्चय मान लीजिए। ए और बी समुच्चय कब मानिएगा, जब ए बी का क्या होना चाहिए, उप समुच्चय होना चाहिए। तो ए का सारा अवयव बी में होना चाहिए। तो उस स्थिति में जब आप इसको हल कीजिएगा तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। लेकिन शर्त सबसे पहले क्या है, ए और बी मानने का, कि ए उप समुच्चय होना चाहिए किसका, बी का। नोट कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो एक अंक पर आधारित इसका सत्यापन करके दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा आप घर से बना करके लाइएगा। नोट कीजिए, या अभी समय है ही, देखेंगे तो दोनों बता देंगे, ठीक है। नोट कीजिए। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे वितरण विधि से इसका सत्यापन करेंगे। तो वो सत्यापन जो होगा उसमें एक शर्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो शर्त जब होगा तभी ये सत्यापन होगा और तभी ये भी सत्यापन होगा। क्या है वो शर्त, तो शर्त वो ये है कि ए उप समुच्चय होना चाहिए बी का, अर्थात ए का सारा अवयव बी में होना चाहिए, और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए में। तो हम ऐसे समुच्चय का निर्माण खुद कर देंगे। ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 1 2 3। ए का सारा अवयव किस में है, बी में। अब बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में, तो लिखेंगे इसलिए ए उप समुच्चय। हो गया कि नहीं हो गया। अब दोनों ही उदाहरण के लिए हमने ए समुच्चय, ए उप समुच्चय क्या लिख दिया, बी लिख दिया। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए का सारा अवयव बी में है और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में। क्लियर है। अब इस शर्त के लिए हमें सत्यापित करना है सबसे पहला, ए यूनियन बी बराबर बी, जब ए उप समुच्चय होगा बी। तो ए उप समुच्चय होगा बी, ये तो यहाँ पर हम ला दिए हैं। और अब हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी बराबर, तो हम लिखेंगे इसलिए ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जो है वो किसका काम करेगा, LHS का ना। तो हम लिख दिए LHS। अब ए का मान रखेंगे 1 2 3 और यूनियन बी का मान रखेंगे 1 2 3 4। तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3। ये जो 1 2 3 4 आया ये LHS का मान है। अब RHS का मान क्या चाहिए, RHS का मान B। तो B का मान कितना है 1 2 3। क्या ये दोनों मान बराबर है। तो जब ये दोनों मान बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए A यूनियन B बराबर, क्योंकि ये जो मान आया ये किसका मान है, ये B का मान है। ये किसका मान है, ये भी जो मान आया ये किसका मान है, B का ही मान है कि नहीं। क्योंकि 1 2 3 4 LHS लेकर के चले, RHS में B लाना है, तो ये जो मान आया वो मान किसका है, B का ही है। इसका मतलब कि A यूनियन B बराबर B होगा जब A उप समुच्चय होगा। अब दूसरा सत्यापित करेंगे। दूसरा क्या है,
कि जब ए उप समुच्चय हो बी तो इस स्थिति में ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होना चाहिए। और शर्त क्या है कि ए उप समुच्चय हो बी का। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और उसके बाद ए का मान निकालेंगे। दोनों का मान बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए ए इंटरसेक्शन, तो ए का मान रखेंगे, ए का मान 1 2 3, तो हम रख दिए यहाँ पर 1 2 3। इंटरसेक्शन बी का मान रखेंगे 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 2 3 4। फाइनली ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमें मिलेगा 1 2, तो ये हो गया 1 2 3। ये जो मान मिला वो किसका मान है। अब RHS का मान कितना होगा, ए, तो ए का मान कितना है 1 2 3, तो हम रख देंगे 1 2 3। अब बताओ LHS RHS बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS, इसलिए अब लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। जब क्या है, तो ए उप समुच्चय है, बताइए वितरण विधि से और संकेतन विधि से, दोनों ही विधियों से इसको प्रमाणित कर दिया गया। समझ में आया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। नोट कर लीजिए जल्दी से।